तो वो नाम आज गुरुदेव के मुख से आपको दीक्षा में मिलेगा। सुबह जप करें तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को भी अगर अवसर मिले तो जप जरूर करो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। जप करने से पहले अपने को तिलक कर दिया जाए तो अच्छा है, अपने हाथ से दिया जला दिया जाए तो भी अच्छा है, धूप कर दिया जाए घर पे तो भी अच्छा है। जप करते समय आसन बिछाकर बैठना चाहिए और आंखें बंद करके जप करने से अगर आलस्य हो, नींद आए तो आंख खुली रखकर अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के सामने, उनकी तस्वीर के सामने देखते हुए जप करें। कोई आपके जीवन में कष्ट है, कठिनाई है, तो उसको याद करके दुखी ना हो, अपना जप तप बढ़ा दें, अपने आप कठिनाई नष्ट हो जाएगी। जैसे विश्वामित्र जी के यहाँ कठिनाई क्या थी कि वो राक्षस यज्ञ विध्वंस कर देते थे, तो विश्वामित्र जी भगवान को ले आए। ऐसे हम भगवान के नाम को अपने साथ लेकर के चलें तो हमारे जीवन में भी हमारी कदम कदम पे रक्षा होगी, परेशानियां दूर होंगी। इसमें कोई शंका नहीं। तुलसीदास जी ने तो जप की महिमा गाते हुए यहां तक कहा, सकल अमंगल मूल नसाही, सारे अमंगलों का मूल ही खत्म हो जाता है जप करने से। मानसिक जप भी कर सकते हैं, यात्रा में हो, बस में, कार में, कहीं जा रहे हो तो फालतू शब्द बोलने की अपेक्षा मन में जप करते रहें तो भी बढ़िया है। बहनें भोजन बनाते समय भी मन में जप करते करते भोजन बनाएं तो जो खाएंगे वो खाना, उनका मन भी शुद्ध होगा। वे भी क्रोधी होंगे तो शांत स्वभाव के हो जाएंगे। पर गाने सुनते सुनते, टीवी पर गाने चल रहे हैं या कोई स्टोरी चल रही है, वो सुनते सुनते खाना बनाया, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो बनाने वाले के अगर 1000 टुकड़े तो खाने वाले के शायद 1,00,000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भोजन बनाते समय भी भगवान नाम जप। गुजरात के बड़ौदा में एक महिला ने बताया, बोले मेरे पति मुझ पर इतना गुस्सा करते थे कि बात मत पूछो, और हाथ भी उठाते थे, और बोले मैं दुखी नहीं होती थी, मैंने दीक्षा ली हुई थी तो, और गुरुदेव का सत्संग भी सुना था कि कैसी भी परिस्थिति आए तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए, खिन्न नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अपने सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, कोई कुछ बोले और हम दुखी हो जाएं, काहे को। भगवान कृष्ण का कहना कर्ण ने नहीं माना तो भगवान दुखी थोड़ी हुए कि मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूं। ये तो बिल्कुल पक्का कर ले, हम सभी सदा सुखी रहेंगे। अपने सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो, अपना सुख किसी और के अधीन ना हो। अच्छा खाना मिले तो ही मजा आए, अच्छा रहने को मिले तो ही मजा आए, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जा हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। अपने कर्तव्य में सदा आगे रहें और तत्पर रहें। अधिकार की पूर्ति अपने आप ईश्वरीय विधान से हो जाएगी। मेरे से जो आता है उन्हें तत्परता से करो बस। तो वो बहन खाना बनाते समय मन में सद्भाव करती कि मेरे पति कैसे भी है, मेरे पति हैं, इनको भी भक्ति का रंग लगे और इनका भी स्वभाव शांत हो। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जीव शरीर छोड़कर जाता है ना तो उसके साथ कोई नहीं जाता, पर उसका स्वभाव उसके साथ जाता है, ये ध्यान रखना।
ये बिल्कुल शास्त्रीय बात है। जब मौत आती है ना, जीव शरीर छोड़ के जाता है तो उसके साथ कोई नहीं जाता, उसका स्वभाव उसके साथ जाता है। तो जीवन काल में अपने आप के स्वभाव के सुधार पर ध्यान जरूर देना चाहिए। वही चिड़चिड़ा स्वभाव, वही गुस्सेबाज स्वभाव नहीं, शांत स्वभाव। अपने जीवन संग्राम में क्षमा का कवच पहनकर चला करो। बेटे से, बेटी से, पत्नी से, बहू से कभी कोई भूल हो गई तो क्षमा करना सीखें। कोई बात नहीं, होता रहता है। जिनको गुस्सा ज्यादा आता हो उनको सोमवार को एक टाइम खाना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए कि हे मन के मालिक देव चंद्रमा, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपके नाम का हम उपवास करते हैं एक टाइम, हमारा स्वभाव शांत हो, हम गुस्सेबाज न हो। हमारे को क्रोध आता है बार बार, ये क्रोध आदमी के पुण्य खा जाता है। और महाभारत ग्रंथ में लक्ष्मी माता कहती है, जहां क्रोध है वहां मैं नहीं। जो लोग क्रोध करते हैं ना, उनके पास लक्ष्मी नहीं टिकती। तो बहन ऐसा करती थी, भोजन बनाते समय मन में सद्भाव रखती थी और भगवान नाम जप करते करते खाना बनाती थी और वो खाना अपने पति को देती। परिणाम ये आया कि थोड़े दिन में उसके पति का स्वभाव भी बदल गया और वो खुद कहते हैं अपनी पत्नी को कि अब मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। वो भी साधक बन गए, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, अब घर में बहुत शांति है। क्या घाटा हुआ उस महिला को? थोड़ा कष्ट जरूर सहा, पर बाद में तो उसके पति का स्वभाव बढ़िया हो गया।